हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं अर्थमेटिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो किस टाइप से हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को यानी ESI और CI को पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में। फिर दोनों से मिक्स होकर के किस टाइप से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग उसी टाइप से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में हम आज केवल हम बताने वाले हैं कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक पॉइंट हम आपको अभी शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में जब आप देखिएगा तो केवल और केवल साधारण ब्याज का बेसिक पॉइंट हम इसको कंपेयर करने वाले हैं और महज 1 से 2 प्रश्न हम लोग आज करेंगे। और जितना भी बेसिक होता है SI से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंधित, उसका पूरा बेसिक हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगाते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। हेडिंग लगा लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SI भी बोल देते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं, तो ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में हम अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पहले समझ लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको एक बार हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जितना मूलधन, मूलधन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि मूलधन क्या होता है। मूलधन हम लोग उसको कहते हैं, मूलधन जो होता है वह निवेश की गई राशि या किसी से आप कर्ज लेते हैं, जिस साहूकार से आप कर्ज लेते हैं, जितना रुपया आप कर्ज लेते हैं या तो जितना रुपया आप कर्ज देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मूलधन हम लोग किसको कहेंगे, मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हम एक बार लिख लेते हैं। यहां मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा कर्ज ली गई राशि, कर्ज ली गई राशि या कर्ज ली गई राशि, या तो फिर हम उसको कह सकते हैं कर्ज ली गई राशि। मूलधन क्या होता है, कर्ज ली गई राशि या निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि, कर्ज ली गई राशि या तो फिर इसी को बोलते हैं निवेश, कर्ज ली गई या तो आप निवेश कर रहे हैं। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग मूलधन किसको कहेंगे, प्रिंसिपल किसको कहेंगे। जितना आप रुपया कर्ज लीजिएगा या तो किसी चीज़ को आप दीजिएगा या तो किसी चीज़ में आप लगाइएगा, तो उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि मूलधन क्या होता है, तो कर्ज ली गई राशि या निवेश की गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। और मूलधन को हम लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहाँ से P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है। तो अगला हम लोग पॉइंट को हेडिंग लगा लेते हैं, मिश्रधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझिए कि मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट।
मिश्रधन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। अब आप समझिए, मूलधन को आप समझ गए तो मिश्रधन भी समझने में टाइम नहीं लगेगा। मूलधन क्या होता है? निवेश की गई राशि या तो फिर कर्ज ली गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है। अब मिश्रधन समझिए, मिश्रधन क्या होता है? ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि, पहला ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि, देय राशि, देय राशि, ब्याज सहित राशि, देय राशि, या तो फिर इसी को बोल सकते हैं समय के अंत में लौटाई गई राशि, समय के अंत में, समय के अंत में लौटाई गई राशि, लौटाई गई राशि, समय के अंत में लौटाई गई राशि। तो एक बार फिर से समझते हैं, मिश्रधन क्या हो गया? मिश्रधन ब्याज सहित राशि का अर्थ है कि मिश्रधन में अमाउंट में ब्याज भी शामिल रहेगा और मूलधन भी शामिल रहेगा। मिश्रधन में क्या क्या चीजें शामिल रहेगा? यानी मिश्रधन जो रहेगा अमाउंट, उसमें ब्याज भी शामिल रहेगा और उसमें मूलधन भी शामिल रहेगा। तो ब्याज और मूलधन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो उसी को हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ब्याज में तो ये हो गया, यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, ब्याज सहित राशि, या तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि देय राशि, देय राशि भी बोलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। और समय के अंत में लौटाई गई राशि, समय के अंत में मतलब आप अगर यदि 5 साल के लिए किसी 5,000 रुपया मान लिया जाए, 3 साल के लिए कर्ज पर लिए हैं, तब लौटाइएगा तो केवल 500 रुपये नहीं लौटाइएगा, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो दीजिएगा। तो समय के अंत में जो लौटाई गई राशि होता है, समय के अंत में जो लौटाई गई राशि होता है, उसको भी हम लोग मिश्रधन में काउंट करते हैं। और समय के अंत में लौटाई गई राशि को मिश्रधन कहते हैं। और देय राशि कितना लास्ट में आप दीजिएगा उसी को देय राशि बोलते हैं। समय के अंत में कितना दीजिएगा, देय राशि, इसको भी हम लोग मिश्रधन में लिखते हैं। तो ऑल ओवर हम बता देते हैं कि मिश्रधन क्या क्या जुड़ के बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अमाउंट जो निकलेगा, अमाउंट वहाँ प्रिंसिपल और प्लस ब्याज, इंटरेस्ट, एसआई। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि मिश्रधन के लिए अमाउंट निकालने के लिए मूलधन और उसमें से एसआई को इंक्लूड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ये बनता है क्या? मूलधन बनता है। तो ये क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग सीखेंगे, हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि मूलधन किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल, कर्ज ली गई राशि या निवेश की गई राशि। और मिश्रधन किसको कहेंगे? ब्याज सहित राशि, देय राशि या समय के अंत में लौटाई गई राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट में, मिश्रधन में मूलधन भी शामिल रहता है और ब्याज भी शामिल रहता है। ब्याज सहित राशि मतलब जो राशि लिए हैं वो, और जो इंटरेस्ट होता है उसका ब्याज बनता है, वो दोनों शामिल होता है। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, उसी ओर चलते हैं कि मिश्रधन हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसका फॉर्मूले पर आप चलते हैं धीरे धीरे फॉर्मूले की ओर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ब्याज की दर को, दर बराबर होता है R परसेंट होता है। ब्याज की दर क्या होता है? R% हो जाता है। ब्याज की दर, मान लीजिए कुछ भी दर देगा, 5% की दर से, 7% की दर से, जो भी है, तो ब्याज की दर को हम लोग R बोलते हैं। और समय, यहां हम लिख देते हैं समय, तो समय मान लेते हैं T वर्ष। समय क्या मान लिए? T वर्ष। तब आप समझिए, 1 वर्ष का अगर आपसे पूछें, 1 वर्ष का SI ज्ञात करें, SI बोले तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां साधारण ब्याज का SI मतलब क्या? साधारण ब्याज, स्मॉल सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में इसको SI बोलते हैं। तो SI बराबर, अगर 1 वर्षों का हम SI पूछेंगे,
ब्याज की दर यार टी होता है। अगर 1 वर्षों का अगर हम पूछेंगे, 1 वर्षों का आप एसआई ज्ञात करें तो आप बताएंगे सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा पी, मूलधन क्या हो गया पी, और यहाँ पर रेट क्या रहेगा आर परसेंट रहेगा, और समय, तो समय अगर हम 1 साल लिए हैं तो यहाँ टी नहीं, यहाँ 1 साल रखिएगा, तो 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ क्या लगा दीजिएगा 100। तो 1 वर्षों का ये हो जाएगा क्या एसआई हो जाएगा, 1 वर्षों का एसआई। अगर यही टी वर्षों का एसआई पूछेगा, टी वर्षों का एसआई बराबर टी वर्षों का एसआई बराबर टी वर्षों का, तो ये वहां पर हो जाएगा प्रिंसिपल आर रेट टी, सब गुना हो जाएगा। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला बन जाएगा वह क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो जाएगा। तो ये काम की चीजें हैं, ये काम की टी वर्षों का एसआई हो जाएगा, बोले तो मूलधन हो जाएगा, एसआई निकलेगा, एसआई बोले तो साधारण ब्याज जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा PRT बटे 100। साधारण ब्याज बराबर, फिर से एक बार हमारे साथ बोलिए कि एसआई बराबर जो फॉर्मूला बनता है PRT बटे 100। पी क्या अभी समझाइए मूलधन, आर क्या रहेगा रेट कितना परसेंट से लिए हैं, समय क्या रहे रेट टी के स्थान पर क्या रहेगा टाइम रहेगा, और बटे 100 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा एसआई मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या जाएगा 100 हो जाएगा, PRT बटे 100 हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना से आप यहाँ से आप इतने पॉइंट याद रखिएगा, रेट तो दिया रहेगा, टाइम भी आपके पास दिया रहेगा, और यहाँ से साधारण ब्याज पूछेगा तो PRT बटे 100 हो जाएगा, PRT बाय 100 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इससे भी आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ से जानने का कोशिश अब करते हैं। देखिए कि अगर कभी एसआई बराबर, अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मूला लिख दिए कि एसआई बराबर जो हो जाएगा, एसआई बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी, और बटे क्या हो जाएगा 100। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा PRT बाय 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज बराबर, एसआई का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, एसआई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे साधारण ब्याज, इसको हो जाएगा साधारण ब्याज। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमको यहाँ से अगर हमको प्रिंसिपल निकालने की कभी जरूरत पड़ जाए, पी निकालने की कभी जरूरत पड़ जाए, कहीं हमसे पूछते एसआई दे दिया है, रेट भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, और वहां से अगर मूलधन निकालना पड़े, प्रिंसिपल निकालना पड़े, तो आप इसको इधर से, यहाँ कुछ नहीं बटे में तो 1 है, इधर से इधर गुना कर देंगे, इधर से इधर गुना करेंगे तो हो जाएंगे एसआई इंटू हो जाएंगे 100, और नीचे में इसके साथ गुना कर दिए। अब पी निकालना है तो ये गुना में है, पी के साथ इधर जाके क्या लग जाएगा भागा, तो आर इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो मूलधन निकालने का हो गया, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल इसी को आपको याद रखना है, क्या PRT बटे 100, केवल एसआई बराबर को रटना है PRT बटे 100, और उसी के बाद हम लोग इधर सॉल्व करके बना लेंगे। रटने की जरूरत है तो एक ही को रटना, खाली साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है, उसको रटना है। अब अगर हमको यार कभी रेट का जरूरत पड़ गया, R% की जरूरत पड़ गया, रेट का जरूरत पड़ गया, तो हम रेट कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा SI इंटू 100, और रेट के साथ गुना में क्या है PT है, तो P और T भागा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं, और रेट भी निकालनी है तो अगर कभी हमको T निकालने की जरूरत पड़ जाए, समय निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो हम लोग SI इंटू 100, और नीचे में क्या करेंगे T निकालना है तो PR यहाँ से भाग लगा देंगे, तो यहाँ से ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। लेकिन आपको रटना केवल एक ही वो है, एक ही फॉर्मूले आपको रटना है। मैं क्यों एक ही फॉर्मूले पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताएंगे कि SI बराबर PRT बटे 100, इस पर बैठाइएगा, SI दियल रहेगा, P दियल रहेगा, T दियल रहेगा, तो रेट अपने आप निकल जाएगा। तो केवल एक ही फॉर्मूला आपको रटना है, SI बराबर PRT बटे 100, बस उसी चीज को आपको याद रखना है।
यहाँ से रेट ब्याज कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, उसका भी हम लोग फॉर्मूला एक बार देख लिए। अब यहाँ से ये वो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और VVI पॉइंट है, इसको हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज जो होता है यह प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो नोट में आपको लिखा दे रहे हैं, नोट में, कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज जो होता है वह प्रत्येक साल बराबर होता है। क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से आपको क्वेश्चन जब SI और CI पर मिक्सचर क्वेश्चन आएगा तो इसी पॉइंट से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस पॉइंट को आप नोट में जरूर कर लीजिएगा और बॉक्स में भी बंद कर लिया कि साधारण ब्याज जो होता है वह प्रत्येक साल बराबर होता है, प्रत्येक साल बराबर होता, इक्वल होता है। क्यों होता है अभी हम आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर SI बराबर, अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 अभी लिखाएं, बटे 100 लिखाएं, तो आप समझिए इस बात को। आप समझिए, अगर SI हम निकालें, मूलधन मान लिया जाए हमारे पास 100 रुपया है, रेट मान लिया जाए 10% है, टाइम मान लिया जाए हमारे पास 1 साल है, तो आप यहाँ से भाग लगा दीजिएगा 100 से, तो इससे 100 से 100 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 10 रुपया। यहाँ क्या आ गया, 10 रुपया। जब आप टाइम लिए 1 साल तो SI निकला, SI बराबर निकल गया 10 रुपया। SI क्या निकल गया, 10 रुपया। अगर टाइम आप यहाँ 1 की जगह पर अगर 2 वर्ष कर दोगे तो हो जाएगा ये 20 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 रुपया। क्या हो गया, 20 रुपया। अगर टाइम को अगर आप 3 कर दोगे तो यही हो जाएगा 30 रुपया। कितना हो जाएगा, 30। अगर टाइम को 4 कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 40 रुपया। तो हमने यही बताने का भी कोशिश किया कि अगर कहीं भी 1 वर्षों का साधारण ब्याज आप निकाल लिए और अगर 5 वर्षों का निकालना हो तो डायरेक्ट 5 से गुना कर दीजिए। क्योंकि आप यहाँ खुद से देख रहे हैं 1 साल का आया था 10 रुपया, तो 4 साल का अगर हमको निकालना पड़ता तो 4 से गुना कर देते तो 40 हो जाता, और यहाँ भी फॉर्मूले में बैठाने पर भी वही आता है 40। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, इक्वल होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि साधारण ब्याज जब हम क्वेश्चन कराएंगे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पर बेस्ड, तो वहाँ हम इस पॉइंट को याद करवाएंगे कि देखो पहले पॉइंट में लिखाए थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का इक्वल होता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और कुछ और भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। एक तो प्रश्न हम लोग करेंगे। आगे इसका और बेसिक क्या हो सकता है एक बार समझते हैं। यदि ब्याज की दर प्रत्येक साल अलग अलग हो, यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष अलग रहेगा, मतलब पहला साल के लिए ब्याज की दर अगर 5% हो, दूसरा साल ब्याज की अगर 6% से रहेगा, तीसरा साल अगर 8% रहेगा, मतलब प्रत्येक साल के लिए अगर ब्याज की दर अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हेडिंग लगा, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर अलग अलग हो, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर अलग अलग हो, तो यहाँ लिख देते हैं प्रथम, यहाँ लिख लेते हैं प्रथम T1 वर्षों के लिए ब्याज की दर R1% है। प्रथम T1 वर्षों के लिए ब्याज की दर R1% है। उसके बाद T2 वर्षों के लिए यहाँ से डॉट 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 कर दीजिए। T2 वर्षों के लिए ब्याज का दर R2% है। उसके बाद
उसके बाद T3 वर्षों के लिए ब्याज की दर अगर R3% है, उसी प्रकार से आगे अगर T4 वर्षों के लिए ब्याज की दर R4% है, तो हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रिंसिपल बराबर SI बराबर जो हो जाएगा, SI बराबर साधारण ब्याज जो निकलेगा वह आपको निकालने के लिए, तो मूलधन सबका सेम रहेगा, खाली रेट चेंजिंग रहेगा। मूलधन जो है प्रिंसिपल वह क्या रहेगा, प्रिंसिपल जो रहेगा वह सेम रहेगा, लेकिन रेट और टाइम अलग अलग रहेगा। तो P को आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आगे रहेगा। और हटाने के लिए नीचे में 100 कर देना है। तो अगर कभी ब्याज की दर अगर अलग अलग दिया हो, रेट अगर अलग अलग दिया हो, तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। SI बराबर P इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस RTT3 और बटे में क्या करना है, 100 करके इसको सॉर्ट आउट करना है। और फिर से हम लोग इस पे थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो इसका बेसिक है, उसका आगे क्या है उसको बताते हैं एक बार। यदि प्रत्येक साल के लिए ब्याज की दर अलग अलग रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि अमाउंट अगर निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट अगर निकालना हो, मिश्रधन अगर निकालना हो, तो मिश्रधन में क्या क्या शामिल रहता है? तो मिश्रधन में प्रिंसिपल प्लस SI शामिल रहता है। क्या रहता है? अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और जो ब्याज होता है, ब्याज ये होता है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा अमाउंट। यहाँ से आप समझिए कभी कभी हमको डायरेक्ट SI निकालने की जरूरत पड़ जाएगा। यहाँ पर SI निकालने पर अमाउंट पता रहेगा, प्रिंसिपल पता रहेगा, और SI निकालने की जरूरत पड़े तो SI बराबर हो जाएगा अमाउंट में से अगर P को उधर घटा दीजिएगा, यहाँ अमाउंट में से अगर P उधर जाके माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप SI भी निकाल सकते हैं। अगर P निकालने की जरूरत पड़ जाए, P निकालने का, तो अमाउंट में से आप SI घटा दीजिएगा, तो यहाँ से P भी निकल जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, तो SI कैसे निकालेंगे? अगर अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, तो SI कैसे निकालेंगे? ठीक ना। अगर अमाउंट दिया हो, SI दिया हो, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं। देखिए जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको, अगर मैं यहाँ बात करूँ अमाउंट में A बराबर में, तो प्रिंसिपल का P रहेगा। और अभी हम आपको जस्ट बताएं कि SI बराबर का फॉर्मूला बताए थे, अगर यहाँ बैठा दीजिए SI बराबर, तो PRT और बटे क्या हो जाएंगे 100, PRT बटे 100। P यहाँ पर भी P को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। अगर P को कॉमन ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 100 और प्लस P तो बाहर है, तो RT और बटे हो जाएंगे 100, RT बटे क्या हो जाएंगे 100। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक ये भी पॉइंट है। और इसी से एक और पॉइंट बन जाएगा। देखिए यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालने की अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो इधर से इधर गुना कर देंगे, तो A इंटू 100 हो जाएगा, और नीचे में 100 और प्लस RT हो जाएगा। अगर यहाँ से P भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप P भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको एक बार समझाते हैं कि देखिए अगर P का भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, अमाउंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ से हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। P को देखिए, अमाउंट अगर निकालना हो, प्रिंसिपल दिया हो, तो करते क्या है, रेट और टाइम को गुना करके 100 इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ देखिए रेट का परसेंटेज, अगर इसको हम हटा के थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो P का P रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए अमाउंट का जो परसेंटेज निकला, अमाउंट की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ से देखिएगा प्रिंसिपल का क्या निकालना पड़ा, इस बटे 100 नहीं करेंगे और वहाँ परसेंटेज रख देंगे, तो बन जाएंगे 100 प्लस RT इंटू परसेंट। तो जो आपसे जो समझना वाला पॉइंट ये है कि अगर रेट और टाइम को गुना करके 100 जोड़ देते हैं तो वह अमाउंट का परसेंटेज निकल जाता है। किसका परसेंटेज? अमाउंट का परसेंटेज निकलता है। जब R और T को गुना करके, रेट और टाइम को गुना करके, रेट और टाइम को जब गुना करते हैं तो उससे केवल SI निकलता है। उसमें से अगर 100 को आप ऐड कर देते हैं
100 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वहाँ से क्या निकल जाता है, तो वहाँ से ये निकल जाता है, वहाँ से ये क्या निकल जाता है, तो वहाँ से इसका अमाउंट का परसेंटेज निकलता है। अमाउंट का परसेंटेज मैं फिर से थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूँ, एक पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूँ जो अभी हम आपको बताएं कि अगर रेट दिया हुआ है, रेट r% है, समय अगर आपके पास t है, समय t है, तो अगर SI का में परसेंटेज पूछेंगे, SI का परसेंटेज तो RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RT%। अगर अमाउंट का केवल परसेंटेज पूछेंगे तो यहाँ पर 100 जोड़ दीजिएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, RT%। आप 100 जोड़ के इसका अब उत्तर दीजिएगा। तो SI निकालना होगा तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे, SI का परसेंटेज, अमाउंट का परसेंटेज निकालना हो तो RRT को गुना करके, मतलब ब्याज में आप ये जस्ट समझाएं कि ये तो ब्याज होता है, ब्याज में आप जोड़ दीजिएगा 100, तो वहां से मिश्रधन निकल जाएगा। और एक पॉइंट मैं और लिख देता हूं कि मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वह हमेशा 100% होता है। एक और पॉइंट नोट में आपको यहां लिख देते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मूलधन क्यों ना 5 रुपया ही लगाया गया होगा, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो आज हम लोग सीखें केवल इसका बेसिक पॉइंट कि क्या होता है मूलधन, मिश्रधन क्या होता है, किसको क्या जोड़ करके बनाया जाता है उसको। तो एक छोटा सा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद आज वीडियो को यहीं तक रहने देंगे और फिर हम लोग कल आएंगे। तो यहाँ से हम लोग टाइप बाय टाइप साधारण ब्याज का क्या टाइप बनता है उसको पढ़ने का शुरुआत करेंगे। तो एक प्रश्न ले लेते हैं, एक धन, यहाँ लिखिए कोई धन 8% वार्षिक SI की दर से 15,500 रुपया हो जाता है 15,000 SI की दर से 3 वर्षों में यहाँ लिख लीजिए आप, 3 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाता है। तो वह धन क्या है, वह धन क्या है, तो वह धन क्या है ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि कोई धन 8% की दर से, SI की दर से, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 15,500 रुपया है, तो वह धन क्या है, आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए हो जाता है 15,500 रुपया हो जाता है, मतलब देय राशि है। तब वहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट समझाएं, रेट और टाइम को गुना कर देंगे, तो 8 तिया हो जाएगा 24, मतलब 124%। देखिए रेट और टाइम को गुना करेंगे SI, तो 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्रधन, और इसी का परसेंटेज दिया हुआ है 15,500। तो आप यहाँ से मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 100 यहाँ पर 24, 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में, 4 से काटिएगा तो ये 31 बार में कट जाएगा। और यहाँ से आप 5 से अगर गुना कर दीजिएगा, 5 से गुना कर दिया तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 25 25 125 और 2 गो 0, 12,500 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का मूलधन जो हो जाएगा वह 12,500 रुपया इस सवाल का मूलधन होगा। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, रेट और टाइम को अगर गुना कीजिएगा तो केवल और केवल SI परसेंट निकलेगा, 24% केवल SI होगा। और अगर मिश्रधन दिया हुआ हो ये, तो 100 जोड़ करके मिश्रधन के बराबर आप कीजिएगा तो उसके मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अब हम लोग टाइप बाय टाइप करेंगे कि साधारण ब्याज और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, बेसिक पॉइंट और एगो क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ओके।